कि आप फोर व्हीलर से निकल रहे हैं तो आप पूरी कोशिश करें कि आपके साथ साथ बाकी लोग जो आपकी गाड़ी में बैठ रखे हैं, चाहे वो पीछे ही क्यों ना बैठे हों, सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, क्योंकि सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो एयर बैग खोलना मुश्किल हो जाता है। ये टेक्निकलिटीज़ है फोर व्हीलर की। दिल्ली क्राइम मोर्चा दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, अभिनंदन है आपका। और हमारे साथ है सौरभ चंद्रा जी, वेस्टर्न डीसीपी ट्रैफिक के युवा है और युवाओं को वो हमेशा जोड़ के रखते हैं। आज वो क्या कहना चाहते हैं, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि यातायात नियम का पालन कीजिए, क्या वो संदेश देंगे, आज उन्हीं से पूछते हैं। श्रीमान जी, हमारे दिल्ली क्राइम मोर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या संदेश देना चाहते हैं, सबसे पहले ये बताइए। बहुत धन्यवाद पहले तो आपका जी कि ट्रैफिक पुलिस की का जो अभियान है उसके बारे में जनता को जागरूक करने के लिए आप लोगों ने ये पहल करी है। और सबसे पहली बात तो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से हम ये बताना चाहेंगे युवाओं को, खासकर मोटरिस्ट को, जो भी व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, कि दुर्घटना से देर भली आप लोगों ने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा, बट यूजुअल प्रैक्टिस में हम बहुत जल्दी में होते हैं और जल्दी में होने के कारण क्या होता है कि दुर्घटनाएं घटित होती हैं। दिल्ली शहर में प्रत्येक वर्ष 1000 से ऊपर के लोगों की जानें चली जाती है और कई लोग दुर्घटना में अपने हाथ पैर गंवा बैठते हैं और परिवार जो होता है उनका वो बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करता चला जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जब भी हम रोड पर निकलें तो हमें ट्रैफिक के नियमों का बिल्कुल पालन करना चाहिए। अक्षरशः ये आपकी सुरक्षा के लिए है कि आप घर से बाहर निकलते हैं, हो सकता है कि आप कभी 50 मीटर की दूरी ही तय करने के लिए निकले हों अपने मोटरसाइकिल पर या अपने फोर व्हीलर, बट वो दुर्घटना कभी भी घटित हो सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए यदि आप टू व्हीलर से निकल रहे हैं तो आप हेलमेट का अवश्य प्रयोग करें। यदि आपने हेलमेट खुद पहन रखा है तो जो पिलन राइडर है ये आप इंश्योर करें कि वो भी हेलमेट पहन रखें। यदि आप फोर व्हीलर से निकल रहे हैं तो आप पूरी कोशिश करें कि आपके साथ साथ बाकी लोग जो आपकी गाड़ी में बैठ रखे हैं, चाहे वो पीछे ही क्यों ना बैठे हों, सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, क्योंकि सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो एयर बैग खोलना मुश्किल हो जाता है। ये टेक्निकलिटीज़ है फोर व्हीलर की। इसके साथ साथ आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जब रोड पे निकल रहे हैं तो जो बाकी के लोग हैं वो भी बराबर के उसके हकदार हैं उस रोड को यूज़ करने के लिए, चाहे वो पेडेस्टेरियन हैं, चाहे वो साइकिल चलाने वाले लोग हैं या अन्य गाड़ियों में चलने वाले लोग हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए सड़क पर आप वाहन का प्रयोग करें कि ये रोड सभी के लिए है और सकुशल घर वापसी या सकुशल जहाँ भी कार्य क्षेत्र है आपका पहुँचना, ये आपके साथ साथ सभी रोड यूज़र्स का प्राइमरी और बेसिक राइट है। साथ साथ ये बताना चाहूँगा कि जो इंटॉक्सिकेशन है, एक तो वो उससे दूर रहना चाहिए और यदि कोई व्हीकल चला रहे हैं आप तो कृपया करके भूल से भी कभी भी इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन में कैब का प्रयोग कर लें या किसी मित्र या किसी जानकार से गाड़ी चलवा लें। कभी भी खुद से गाड़ी चलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपकी इस तरह से गाड़ी चलाने से किसी की भी वैल्यूएबल जान जा सकती है या दुर्घटना का शिकार हो सकता है। यही बेसिक बातें हैं। जी सर, एक और मुख्य मेरी बात है कि दिल्ली में कार डीलर बहुत सारे बढ़ गए हैं। लगभग कार डीलर फुटपाथ पे, पीडब्ल्यूडी के रोड पे, एमसीडी पे अपनी गाड़ियाँ लगा देते हैं और ट्रैफिक पुलिस अभियान भी चलाती है समय समय पे, लेकिन उन लोगों के दिल में खौफ नहीं है। ऐसे लोग जो गलत तरीके से अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, नो पार्किंग के नीचे अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, कार डीलर हो चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो, उन लोगों के लिए क्या संदेश है? नहीं, आपने सही कहा है कि ट्रैफिक पुलिस अभियान चलाती है और सबसे पहले बात तो मैं आपके माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र की जनता को ये बताना चाहूँगा कि ट्रैफिक पुलिस का काम प्रोसिक्यूट करना सेकेंडरी है। हम रेगुलेट करने के लिए बने हैं और रेगुलेट ही करते हैं प्राइमरीली। जो जिस मेनस की आप बात कर रहे हैं कि गाड़ियों को पार्क किया जाता है, तो पहले हम सेंसिटाइज करते हैं। जहाँ भी हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इस तरह की इम्प्रॉपर पार्किंग की दिक्कत हो रही है, तो पहले हम उसमें जन जागरण अभियान की तरह पहले तख्तियों से या फिर लाउड हेलर के सिस्टम से हम बताते हैं उनको, या प्लेकार्ड्स लगा के या इस तरह से साइनेजेस दिखा के कि इसका पालन करें। लेकिन यदि उसके बाद भी उस चीज़ को नज़रअंदाज कहीं किया जाता है तो व्यापक पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हम वहाँ पर उन गाड़ियों को प्रोसिक्यूट करते हैं, या यदि हमें ऐसी ज़रूरत लगती है तो हम अपने क्रेन से कुछ गाड़ियों को टो भी करते हैं। एक आखिरी सवाल सर, ई रिक्शा की तादाद बहुत सारी बढ़ गई है, मेट्रो स्टेशन के नीचे लोग कम, ई रिक्शा ज़्यादा मिलेंगे।
आधों पे नंबर प्लेट नहीं होती, उन पर लाइसेंस नहीं होता। ट्रैफिक पुलिस समय समय पर सीज भी करती है, लेकिन ई रिक्शा बढ़ रहे हैं लगातार। अब ट्रैफिक पुलिस कैसे कंट्रोल करेगी ई रिक्शा जो अवैध तरीके से चल रहे हैं और जो चला रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश है? नहीं, इसमें प्रॉपर ऑर्डर्स हैं कि दिल्ली की जो जो भी सड़कें हैं जो ई रिक्शा के लिए अप्लाई करने के लिए प्रोहिबिटेड हैं, तो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से उन सभी रोड्स पे पब्लिक की जानकारी के लिए साइनेजेस लगे होते हैं कि इस रोड पे ई रिक्शा का परिचालन प्रतिबंधित है। फिर भी चलती इस एरिया के लिए पश्चिमी क्षेत्र में ही हमने कई हज़ार नो एंट्री के चालान कर रखे हैं ई रिक्शा के, और इसके साथ साथ कई ई रिक्शा जो नो एंट्री प्रतिबंधित क्षेत्र में चलती है तो उनको हमने टो करके और चालान करके पिट में जमा भी किया है। जी। तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है ये। ई रिक्शा जनता की रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि जनता को छोटी छोटी सड़कों से अपने गंतव्य तक जाना होता है मेट्रो से। सुविधा तो मिली है एक जनता को। हाँ, तो एक वो भी एंगल है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस तो अल्टीमेटली जनता की सुविधा के लिए ही है। तो वो देखते हैं जुडिशियस बैलेंस बनाया जाता है, लेकिन इसमें जीरो टॉलरेंस है कि नो एंट्री वाली सड़क पे इसका परिचालन नहीं हो सकता। जी, एक नहीं, युवा तो जैसे देश का भविष्य है, तो दोहरा जिम्मेदारी है उनके ऊपर। एक तो खुद उनको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए, जो मोटे मोटे ट्रैफिक रूल्स हैं कि बेल्ट लगाना, हेलमेट लगाना, ट्रिपल लाइटिंग नहीं करना, अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में गाड़ी को नहीं चलाना, ओवर स्पीडिंग नहीं करना। इन चीज़ों को तो खुद ध्यान रखना चाहिए कि आदर्श स्थापित करें वो अपने परिवार में, अपने छोटे भाइयों के लिए जहाँ वो रहता है, समाज के लिए। साथ में दोहरी जिम्मेदारी उनकी ये है कि वो अपने पेरेंट्स को या अपने अभिभावक गण को, जिनको वो देखते हैं कि रेड लाइट जंप या कोई ऐसा ट्रैफिक वायलेशन कर रहे हैं, तो उनको भी सेंसिटाइज करने की जिम्मेदारी है कि आप कृपया करके यह ना करें, क्योंकि युवा हमारे देश के भविष्य हैं, वर्तमान हैं। जी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सौरभ चंद्रा जी, वेस्टर्न से डीसीपी है ट्रैफिक से। उन्होंने युवाओं के लिए एक संदेश दिया कि आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली आपका घर पे कर रही है इंतजार। जब आप लाल बत्ती तोड़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता होगा, लेकिन नहीं, दुर्घटना हो सकती है और जीवन भर पछताना पड़ेगा, जीवन भर। कई बार आदमी आलकस करता है कि पास में तो जाना है, हेलमेट क्यों लगाओ। वो आलकस आपके लिए एक दुर्घटना बन सकती है। तो दोस्तों, ये आपको तय करना है कि आपको अपना जीवन सुरक्षित रखना है या दुर्घटना से आपको गुजरना है। बने रहे, देखते रहे दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं आपका अपना राजन नाई, कैमरामैन बलराम के साथ।